Welcome to another session of Azure Administrator. I am Manjeet Rawat, your online instructor. आपको भी पता है रिसेंटली हमने एक नई प्लेलिस्ट ऐड की है अपने यूट्यूब चैनल पे Azure AG 104 से रिलेटेड कंटेंट हम इसमें सर्व करने वाले हैं, प्रोवाइड करने वाले हैं। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, एक को हम इंट्रोडक्शन मान लेते हैं और दूसरा हमने डिस्कस किया था अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। तो उम्मीद है पिछली क्लास में जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए थे वो सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। उसी पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अपने पास कंटेंट है, उस कंटेंट को फॉलो करेंगे और उसी के बिहाफ पे हम आपको प्रैक्टिकल या उससे रिलेटेड जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो सभी प्रोवाइड करने वाले हैं। लास्ट क्लास को अगर हम देखें तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि अपने पास जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो हर एक जियोग्राफिकल लोकेशन में अपने डेटा सेंटर को इस्टेब्लिश करते हैं। डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में फिजिकल डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करते हैं और वो सभी डेटा सेंटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इसी वजह से हर एक क्लाउड प्रोवाइडर हमें 95.99% का बाय डिफॉल्ट फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपने कोई सर्विस परचेज की इन लोकेशन ऑफ सेंट्रल यूएस, वहां पे कोई नेचुरल क्लाइमेट्स की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से आपका डेटा सेंटर उस लोकेशन का डाउन हो गया, तो वी हैव ऑप्शन टू एक्सेस अवर रिसोर्सेज या वी हैव ऑप्शन टू एक्सेस अवर सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन। तो आपस में डेटा सेंटर जुड़े होने के ये फायदे हो जाते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग सेकेंडरी कॉपी ऑफ आवर डेटा या सेकेंडरी कॉपी ऑफ आवर सर्विस किसी भी लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी पार्ट हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमें डेटा को प्रोटेक्ट करना है या इन्वायरमेंट को सिक्योर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी परचेज हमने किया है उसकी सिक्योरिटी एक एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कंटेंट पे चलते हैं और आज डे 2 है, दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास ज्वाइन नहीं की तो आप आई बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपकी पहली क्लास है। आई बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपको लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया उसकी इंफॉर्मेशन बता देगा। अभी हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और अकॉर्डिंग टू द कंटेंट AG 104 से रिलेटेड जो कंटेंट है उस कंटेंट के बिहाफ पे हम आपको चीजें प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। AG 104 ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का कोर कंटेंट है, ब्लूप्रिंट मान सकते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट का ब्लूप्रिंट है जिसके थ्रू हम अपनी सर्विसेज को इंप्लीमेंट करते हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ पे मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, मैनेज एज्योर आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस। 6 डिफरेंट मॉड्यूल हैं जिसमें से पहला मॉड्यूल हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, मैनेज एज्योर आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस। और इसके अंदर जो कोर टॉपिक है वो हम बात कर लेते हैं कि कोर टॉपिक में हमें क्या डिस्कस करना है। Module 1 Administrator Identity, Configure Azure Active Directory, Introduction, Describe Azure Active Directory Benefits and Feature, Describe Azure AD Concept, Compare AD/DS मीन जो ऑन प्रोमाइसेस का AD होता है और Azure AD के बीच में आपको कंपेरिजन करना है, कंपेयर करके देखना है कि क्या इम्पैक्ट होता है, ऑन प्रोमाइसेस कैसे काम करता है और Azure AD कैसे काम करता है। उसके बाद सेलेक्ट Azure Active Directory एडिशन, इम्प्लीमेंट Azure AD डिवाइस आइडेंटिटी और इम्प्लीमेंट सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट। और उसके बाद नॉलेज चेक, पहला मॉड्यूल, पहला चैप्टर या पहला लेसन कंप्लीट। ये सभी पॉइंट कंप्लीट करने के बाद लास्ट में जो नॉलेज चेक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन Azure ने ऐड कर रखा है, बिकॉज इसकी मदद से आप इंटरव्यू के साथ साथ सर्टिफिकेशन की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नॉलेज चेक में हम देखेंगे कि ये हर एक मॉड्यूल, हर एक लेसन को खत्म करने के बाद आपको 6 to 7 क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, मींस जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, और इस क्वेश्चन को आपको रिजॉल्व करना है। तो अगर आप डेफिनेटली अच्छे तरीके से लेसन को पढ़े होंगे, उन चीजों को इंप्लीमेंट करके देखा होगा, तो आप आसानी से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आई एम क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, जैसे जैसे ये मॉड्यूल खत्म होगा हम इन पे भी डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बट अभी हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन, डिस्क्राइब एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, बेनिफिट्स क्या है वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे AD कॉन्सेप्ट क्या है और कंपेयर करेंगे अपने ऑन प्रीमाइसेस AD/DS की सर्विस को एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज के साथ। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने के लिए जाहिर सी बात है हमें थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट आना चाहिए कि व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी। अभी हम केवल AD की बात करते हैं, फिर उसके बाद एज्योर AD की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में पहला अपने पास जो चैप्टर है, पहला जो कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है,
हम यहाँ पे बात करने वाले हैं व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी, और उसके बाद फिर हम डायरेक्टली मूव करेंगे पोर्टल पे, और पोर्टल पे बातें करेंगे कि किस तरीके से आप एज्योर एडी की सर्विसेज का इस्तेमाल करके यूजर, ग्रुप, पॉलिसी, आइडेंटिटी, उन सभी चीजों को कैसे आप मैनेज कर पाएंगे। सो व्हाट इज एडी की बात करें तो एक्टिव डायरेक्टरी इज अ सेंट्रलाइज कंट्रोल सर्विस दैट हेल्प अस टू कंट्रोल मल्टीपल क्लाइंट्स एंड रिसोर्सेज, नॉट ओनली द क्लाइंट कंप्यूटर। एडी की मदद से हम अपने रिमोट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर रन करने वाले एप्लीकेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें रन करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके पोर्ट्स, उनके हार्डवेयर जो भी अटैच हैं, उन सभी को आसानी से कंट्रोल और मैनेज किया जा सकता है। सो यू कैन से दैट एक्टिव डायरेक्टरी इज अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। एक्टिव डायरेक्टरी एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल यूनिट है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल लॉट्स ऑफ थिंग। एक्टिव डायरेक्टरी एक सेंट्रलाइज कंट्रोल है। इस सेंट्रलाइज कंट्रोल सर्विस के थ्रू आप अपने क्लाइंट सिस्टम मीन्स कोई भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल कर रखा है, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, इनको कंट्रोल कर सकते हो आप। कोई डिवाइस आपने एडजस्ट कर रखी है, कोई डिवाइस आपने इम्प्लीमेंट कर रखा है, सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर हो सकता है, बायोमेट्रिक डिवाइस हो सकती है, या फिर आपने कोई प्रिंटर्स कॉन्फ़िगर कर रखे हैं इन्वायरमेंट के अंदर। एक्टिव डायरेक्टरी कैन आल्सो हेल्प यू टू कंट्रोल द डिवाइसेस। इट विल हेल्प यू योर रिमोट डिवाइसेस, रिमोट इन द सेंस लाइक एज आपने लैपटॉप यूज कर रहे हैं या टैबलेट यूज कर रहे हैं या मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, इन सभी डिवाइसेस को, इन सभी रिसोर्सेज को एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के जरिए आप आसानी से मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। We can say that Active Directory is one of important service that help us to provide a centralized control to manage our resources as well as client operating system. कोई भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडोज का है, मैक का है, लिनक्स का है, आप एडी के जरिए उनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई थोड़ी सी, हम इसको मान सकते हैं कि दिस इज द इंट्रोडक्शन, ये हम मान सकते हैं कि दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। बट ये तो नॉर्मल एडी की बात हुई। एज इट इज एज्योर भी हमें एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस प्रोवाइड करता है। लेट मी शो यू हाउ एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी लुक लाइक्स। तो इसके लिए हमने पहले से ये अपना एज्योर पोर्टल ओपन कर रखा है, और एज्योर पोर्टल पे यू नो दैट मोर देन 10,000 सर्विसेज आर रनिंग ओवर एज्योर पोर्टल। तो उसमें से जो एडी है, एडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि टू कंट्रोल आवर व्हाट वी कैन से दैट एंटायर रिसोर्सेज दैट वी परचेज। जो भी हमने सर्विसेज परचेज कर रखी है एज्योर पोर्टल के ऊपर से, उनको कंट्रोल करना है तो एज्योर एडी पोर्टल और एज्योर एडी यूजर्स कैन हेल्प अस। दिस इज आवर पोर्टल, और यहाँ पे आपने जाना है लेफ्ट पैनल पे, आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज सिक्योरिटी। जब आप सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, ये आपको राइट साइड पे मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा, लाइक एज्योर Key Vaults, Azure Active Directory, Microsoft, Azure AD Security, and number of options are available. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अंडरस्टैंड अबाउट Azure AD। हमने Azure AD पे क्लिक किया and we are able to find a number of options are available. Users, group, external identity, roles and administrator, administrative unit, devices, app registration, licenses, custom domain, Azure AD Connect, MDM, MAM, Intune से रिलेटेड ये सभी ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। हम डायरेक्टली यूजर पे क्लिक करते हैं क्योंकि पहले हम स्टार्टिंग यूजर से करेंगे। किसी भी डिवाइस को ऐड करना, किसी भी डिवाइस को रजिस्टर करना, उसको इंट्यून पोर्टल के ऊपर इनरोल कराना, सबसे पहला जो टास्क होता है कि आप एक यूजर्स क्रिएट करें, यूजर इन एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, और उस यूजर के जरिए हम किसी भी डिवाइस को रजिस्टर, किसी भी डिवाइस को इनरोल करा सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स आर अवेलेबल, जीसीपी है, टाटा यूजर है, टेलनेट यूजर है, मनन नाम का एक यूजर अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स आर अवेलेबल। ये यूजर्स क्या करते हैं, आप यहाँ से यूजर क्रिएट करके ऑफिस 365 पोर्टल पे हैंडल कर सकते हैं, ऑफिस 365 पोर्टल को लॉगिन करा सकते हैं। आप इस यूजर को अनदर एज्योर पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आपने जीसीपी क्रिएट किया है, इस जीसीपी यूजर को किसी दूसरे ब्राउजर में जाकर के लॉगिन किया जा सकता है। मतलब
अगर आपके एज्योर एडी के पोर्टल के ऊपर के ऊपर आपने मल्टीपल सर्विसेज परचेज कर रखी हैं और उन सभी सर्विसेज को हैंडल करना एक इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, क्योंकि इतने सारे टास्क होने की वजह से एक सिंगल इंजीनियर अनेबल टू हैंडल ईच एंड एवरी रिसोर्सेज, ईच एंड एवरी सर्विसेज। तो आप क्या करेंगे, एज्योर एडी की मदद से कुछ यूजर्स क्रिएट करेंगे और उनको RBAC सर्विस की हेल्प से, रोल बेस्ड एक्सेस सर्विसेज की हेल्प से, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की हेल्प से उनको अलग अलग राइट्स देंगे, अलग अलग डेलीगेशन सर्विस प्रोवाइड करेंगे और डेलीगेट करके उनको एक इंडिविजुअल टास्क असाइन कर सकते हैं। तो ये एज्योर एडी लुक लाइक दिस। इसमें बहुत सारी चीजें हमें करने के लिए डिटेल फिलअप करेंगे और डिटेल फिलअप करने के बाद जो भी यूजर आपको क्रिएट करने हैं, जैसे कि ऑलरेडी हमने इस अपने अकाउंट में मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं। इफ यू चेक, multiple users are available, so with the help of new user option we are able to create it. Single user can help us to perform lots of tasks. एक Azure AD का यूजर आप उसको कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये अपना Azure AD है, राइट, दिस इज आवर Azure Active Directory पैनल एंड Azure AD के थ्रू आपने एक यूजर क्रिएट किया। विद द हेल्प ऑफ सेम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर वी आर एबल टू मैनेज Office 365 का पोर्टल, वी आर एबल टू मैनेज Azure वर्चुअल डेस्कटॉप, AVD जिसको हम बोलते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ Azure AD वी आर एबल टू मैनेज द सर्विस रिलेटेड टू द AVD, Azure वर्चुअल डेस्कटॉप। ये Office 365 हो गया, ये AVD हम मान लेते हैं, और ये अपने पास माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून की सर्विस को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ Azure एक्टिव डायरेक्टरी वी आर एबल टू कंट्रोल आवर Azure सर्विसेज। यहाँ पे जो Azure की सर्विसेज है उनको भी आसानी से मैनेज किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द Azure एक्टिव डायरेक्टरी। मीन्स एक सिंगल Azure AD यूजर के थ्रू आप Office 365 पोर्टल हैंडल करेंगे, Azure वर्चुअल डेस्कटॉप को मैनेज कर पाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विस को कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ Azure की जो सर्विसेज हैं, जैसे आपने कोई VM क्रिएट किया, आपने कोई स्टोरेज क्रिएट किया, आपने नेटवर्क इस्टेब्लिश किया, आपने SQL डेटाबेस बनाया, इन सभी सर्विसेज को विद द हेल्प ऑफ Azure एक्टिव डायरेक्टरी यूजर आप मैनेज कर पाएंगे। ये तो पहली क्लास थी, जस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ Azure एक्टिव डायरेक्टरी। अगली क्लास में हम आपको हेल्प करने वाले हैं, आपकी हेल्प करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट कि किस तरीके से Azure एक्टिव डायरेक्टरी को आप रियल इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसको कंपेयर करेंगे हम अपने ऑन प्रोमाइसेस के AD से। सो दिस इज द एजेंडा जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं कल अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द Azure AG104 बेस्ड कंटेंट। Do subscribe guys and share the Teach Me Cloud YouTube link to your office colleague and friends, ताकि वो भी यूटिलाइज कर सके इस चैनल को। और बिकॉज यू नो दैट हम 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करते हैं, कोई PPT यूज नहीं करना है हमें, कोई फालतू के कन्वर्सेशन हम नहीं दिखाते हैं आपको, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होता है। डू सब्सक्राइब और आप इसका बेनिफिट उठाइए। थैंक यू गाइज, टेक केयर, विल कनेक्ट in next session. Bye bye, take care, do subscribe your on Teach Me Cloud YouTube channel. Bye bye.